चलिए बेटा बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे। चलिए तो हमने शुरू किया हुआ था टॉपिक यहां पर बेटा अपना AS11। AS11 क्या नाम था बेटा? बेटा फटाफट से बताओ क्या नाम था? द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन करेंसी रेट्स। फॉरेन करेंसी रेट्स अगर, या फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, फॉरेन करेंसी रेट्स, या अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंज आता है तो इसका इफेक्ट कैसे लेंगे। कुल मिलाकर बताया मैंने आपको कि दिस एएस डील्स विद थ्री थिंग्स, तीन चीजों से डील करेगा। पहला कौन सा था बेटा? फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, वो ट्रांजैक्शंस विच आर डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, जो फॉरेन करेंसी जिसमें इन्वॉल्व हुई हो उसे कह देंगे फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। फिर मैंने बताया था आपको फिर मैंने बताया यहां पर कि इस एस में हम दो मुद्दे और कवर करने वाले हैं। एक फॉरेन ऑपरेशंस, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। बेटा हमने ये कवर कर लिया था। इसमें क्या बताया मैंने आपको कि जब भी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन होगी तो उसमें दो चीजें इन्वॉल्व होंगी। एक तो इनिशियल रिकॉग्निशन, जब ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में हुई तो उसे डोमेस्टिक करेंसी में यानी रुपीस में कैसे रिकॉर्ड करें। लेट्स से हमने गुड्स परचेज किए $1000 के, तो इनिशियल रिकॉग्निशन ये कहता है कि जो भी स्पॉट रेट था यानी डेट एग्जिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, उसी रेट पर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लीजिए। तो एंट्री हो जाएगी परचेज टू क्रेडिटर्स। बेटा कितने से? 50,000 रुपए से, क्योंकि हमें ये जो फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन हुई इसे रिकॉर्ड तो डोमेस्टिक करेंसी में ही करना है। ठीक है जी। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फॉर $1,000 विच इज कन्वर्टेड यूजिंग स्पॉट रेट $1 50 के बराबर। अब आ गई बेटा 31 मार्च और फिर यहां 1 मई को जाकर लेट्स से पेमेंट कर दिया। ये तो हो गई पेमेंट डेट और ये हो गई बैलेंस शीट डेट। तो अब कॉन्सेप्ट आता है सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन का कि आपको 31 मार्च को सब्सीक्वेंटली बैलेंस शीट डेट पर कैसे रिकॉग्नाइज करना है। तो आप क्या करेंगे, जितने भी मॉनेटरी आइटम्स होंगे, याद आया कि नहीं आया बेटा? मॉनेटरी आइटम्स का मतलब क्या था? जो 3 शर्तें पूरी कर दे। पहला एसेट लायबिलिटी हो, दूसरा फिक्स्ड अमाउंट इन्वॉल्व हो और तीसरा फॉरेन करेंसी में सेटलमेंट होना हो। चेक करिए, अगर इन दोनों में से देखें तो क्रेडिटर इज अ मॉनेटरी आइटम, समझो ना। एसेट लायबिलिटी भी है, परचेज एसेट लायबिलिटी नहीं है, ये एसेट लायबिलिटी भी है। फिक्स्ड अमाउंट, हां $1000 फिक्स भिजवाने हैं और हां डॉलर्स फॉरेन करेंसी में ही पेमेंट करना है। दिस इज अ मॉनेटरी आइटम। तो अब ये जो क्रेडिटर्स थे $1000 के, इन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा क्लोजिंग रेट पर। लेट्स से क्लोजिंग रेट आज का रेट था $1.55। तो बेटा अब क्रेडिटर्स किताबों में कितने रुपीस के आ जाएंगे? बेटा 50,000 के थे, क्रेडिटर बढ़ गए कि नहीं बढ़े? और क्रेडिटर बढ़ गए, लायबिलिटी बढ़ गई, तो बेटा नुकसान है कि प्रॉफिट है? नुकसान है। क्या कहेंगे? ट्रांसफर टू एक्सचेंज डिफरेंस लॉस 5,000 विच इज अल्टीमेटली ट्रांसफर टू P&L। और सिमिलरली जब पेमेंट की बारी आई तो $1 का रेट बढ़कर ₹62 हो चुका था, यानी क्रेडिटर को $1,000 भिजवाने हैं। भाई फिक्स्ड पेमेंट करना है, डॉलर्स में पेमेंट करना है। कहां से लाओगे $1,000? सर बैंक से भाग कर ले आएंगे। $1 बैंक वाला कितने में देगा? सर ₹62 में। तो $1,000 के लिए कितना पेमेंट करना पड़ेगा? सर 62,000
लेकिन क्रेडिटर्स थे कितने के सर 55,000, तो बेटा कितना फालतू और पेमेंट करना पड़ा 7,000, एक्सचेंज लॉस हो गया विच विल अगेन बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट. दिस इज अ केस ऑफ सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन. सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन कब होगा, या तो ईच बैलेंस शीट डेट पर इस घटना को दोबारा रिव्यू करेंगे या पेमेंट डेट पर, तो वहां पर क्या होगा वो भी मैंने आपको यहां पर कवर करा दिया. बेटा क्लियर है. बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में इसी के ऊपर आए हुए हैं, तो आओ फटाफट से यहां पर अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे पहले. ठीक, कॉन्सेप्ट हमने लास्ट में कवर कर लिया था. विल बी डूइंग विद द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नाउ. कुछ एग्जाम में आए हुए हैं, कुछ स्टडी मटेरियल के हैं, कुछ एक्स्ट्रा हैं. पढ़ना शुरू करिए मेरे साथ साथ. क्वेश्चन नंबर 1 बेटा देखना, गुड्स परचेज. ओहो बेटा परचेजेस कर डाली 1107 को. बेटा यूएस डॉलर्स, कितने यूएस डॉलर्स का माल खरीद डाला बेटा 10,000 यूएस डॉलर्स का माल खरीद डाला. और जानते हो आज के दिन स्पॉट रेट एक्सचेंज रेट क्या था बेटा $1 45 रुपए में मिलेगा. अच्छा, अब इसके बाद 31 मार्च डेट आई, बैलेंस शीट डेट होगी. उस दिन रेट था $1 इज इक्वल टू 44 रुपीज. $1 44 रुपए में आ जाएगा. बेटा कमाल ही हो गया. देख रहे हो आप रुपया मजबूत हो रहा है. 7 जुलाई इज द डेट ऑफ पेमेंट. डेट ऑफ पेमेंट. और बेटा इस दिन तो और गजब हो गया, रुपया और मजबूत हो गया. यानी $1 जो पहले 45 रुपए में आता था वही डॉलर 44 में आना शुरू हो गया. वही डॉलर अब सिर्फ 43 रुपए देकर आ जाएगा. इसी को तो बोलते हैं रुपया मजबूत हो गया. ठीक, डॉलर की वैल्यू गिर गई. चलो जी, अब ये बताइए यहां पर आपको इनिशियल रिकॉग्निशन करना है, यहां पर सब्सीक्वेंट रिकॉग्नाइज करना है. यहां बताओ सबसे पहले क्या करोगे बेटा. एंट्री हो जाएगी, ये लो, ऑन 1 जनवरी 07. बताना बेटा क्या एंट्री करोगे. एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स. बेटा $10,000 हैं, 45 रुपए के हिसाब से 4.5 लाख रुपए से. बेटा इनिशियल रिकॉग्निशन कर लोगे, कोई दिक्कत है क्या. जल्दी बोलो बेटा. परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स. अच्छा, अब आइए ऑन 31 मार्च 07 बैलेंस शीट डेट पर. बैलेंस शीट डेट पर जरा बताइए मॉनेटरी आइटम कौन सा है, क्रेडिटर. तो जरा बताएंगे यहां पर अब क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी हो गई. अब बेटा क्रेडिटर्स की वैल्यू हो गई $10,000 44 के हिसाब से 4,40,000. गजब हो गया बेटा. 4.5 लाख के क्रेडिटर थे, 4,40 के रह गए. तो यानी क्रेडिटर्स कम करने हैं 10,000 से, और डिफरेंस कहां ट्रांसफर कर देंगे, एक्सचेंज डिफरेंस में. और बेटा एक्सचेंज डिफरेंस प्रॉफिट है या लॉस है. वैसे ये एक्सचेंज डिफरेंस गेन आ गया 10,000 का. एंड दिस एक्सचेंज डिफरेंस 10,000 इज अल्टीमेटली ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट. इज अल्टीमेटली ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट. आई होप बेटा बात 31 मार्च की भी ठीक हो गई. 31 मार्च की. और सब्सीक्वेंटली अगर हम बात करें तो ऑन द डेट ऑफ पेमेंट. बताना बेटा पेमेंट जिस दिन करने गए, तो जरा ये बताइए कितना पेमेंट करना है. सर $10,000. और $1 कितने का मिल जाएगा सर 43 रुपए का. यानी 4.30 का पेमेंट करके क्रेडिटर्स किताबों में कितने के थे, 4.50 के, 10 कम हो गए, 4.40 के थे. ओ 4.40 के क्रेडिटर का निपटारा कराए 4.30 के पेमेंट से. बेटा रुपया मजबूत हो रहा है ना. जय हो हिंदुस्तान. तो लो बेटा टू एक्सचेंज डिफरेंस गेन है, ये एक्सचेंज डिफरेंस 10,000 का. एंड दिस एक्सचेंज डिफरेंस गेन ऑफ 10,000 रुपीज is ultimately
ट्रांसफर्ड टू अगेन P&L अकाउंट। लो बेटा, एक्सचेंज डिफरेंस गेन खाता। बेटा करना जरा फटाफट से नोट। तो बेटा 10,000 तो चले जाएंगे 2006-7 के P&L में, ये रहा, और 7-8 का जब P&L बनेगा तो उसमें फिर से 10,000 रुपए एक्सचेंज गेन के नाम के ट्रांसफर कर देंगे। बेटा फटाफट से नोट करिए क्वेश्चन नंबर 1। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 था ये, क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, क्वेश्चंस कर रहे हैं बेस्ड ऑन फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। दो चीजें इन्वॉल्व होंगी, इनिशियल रिकॉग्निशन पर क्या करेंगे, सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन पर क्या करेंगे। इनिशियल पर तो पूरी ट्रांजैक्शन डोमेस्टिक करेंसी, रिपोर्टिंग करेंसी में नोट कर दीजिए यूजिंग द स्पॉट रेट। लेकिन जब सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन की बात आएगी तो बेटा उस टाइम पर देखना मॉनेटरी आइटम कौन से हैं, और जो मॉनेटरी आइटम होंगे दोज विल बी कन्वर्टेड यूजिंग द क्लोजिंग रेट। और फिर एक हो जाएगी सेटलमेंट की डेट। जब भी जब डिफरेंस आया करेगा एक्सचेंज डिफरेंस में गेन और लॉस के नाम से ट्रांसफर कर देंगे। बेटा होमवर्क में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। अच्छा बेटा देखना, वैसे रेट था 68.5, फिर बढ़कर 69.5 हो गया। ओ बेटा रुपया गिर गया, कमजोर हो गया रुपया, फिर रेट बढ़कर 70 रुपए हो गया। तो इस बार एक्सचेंज गेन आएगा कि लॉस आएगा। जो डॉलर पहले 68 रुपए 50 पैसे में मिलता था, वो डॉलर आज उसी डॉलर के लिए, बेटा देख लो कितना कितना धोखेबाज है डॉलर। यही डॉलर जो पहले 68 रुपए 50 पैसे में मिल रहा था, आज उसी डॉलर के लिए मुझे 70 रुपए देने पड़ेंगे। तो लॉस हो गया बेटा। तो इस बार एक्सचेंज लॉस आएगा, करके दिखाएंगे अपने आप। क्वेश्चन नंबर 2 आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 3 पर सेम ही है, आप देख भी रहे होंगे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं ये 5-5 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3, सनशाइन कंपनी लिमिटेड इंपोर्टेड रॉ मटेरियल वर्थ $9,000 ऑन 25 फरवरी। ये लो बेटा 25 फरवरी 2011 में कुछ हमने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया। कितने का बेटा, $9,000 का। व्हेन द एक्सचेंज रेट, और आज का स्पॉट रेट, एक्सचेंज रेट $1.44 में मिलेगा। ट्रांजैक्शन वॉज रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट द अबव मेंशन डेट। यही रुक जाते हैं। जरा बताइए 25 फरवरी 11/11 को क्या रिकॉर्ड करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। बेटा यूएस डॉलर में कर ले, क्या बात कर रहे हो सर, हमारी रिपोर्टिंग करेंसी तो रुपीज है। तो लो बेटा 9,000 इंटू 44, हाउ मच, बोलो बेटा, 3,96,000, 3,96,000। दिस इज कॉल्ड, क्या कहते थे इसे, इनिशियल रिकॉग्निशन। अच्छा फिर क्या हुआ, द पेमेंट वॉज फॉर द ट्रांजेक्शन वॉज मेड ऑन 10th अप्रैल। ओहो, पेमेंट यहां कहीं करनी है, ये हो गई बेटा पेमेंट डेट। हाँ सर हम बताएंगे। और एक्सचेंज रेट क्या था इस दिन, $1 इज इक्वल टू 48 रुपीज एट द ईयर एंड। ओ 31 मार्च 2011 ईयर एंड है बेटा, ये क्लोजिंग करनी है, बैलेंस शीट डेट है, द रेट ऑफ एक्सचेंज सर इसमें तो कुछ है ही नहीं सर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आप ये देखो, लेकिन यहां पर डॉलर बढ़ गया 5 रुपए से, तो 5 रुपए का घाटा बुक होगा। फिर 1 रुपया गिर गया तो 1 रुपए के हिसाब से मुनाफा बुक होगा। क्लियर है बेटा बात, जल्दी बोलो। द चीफ अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी पास्ड एंट्री ऑन 31 मार्च एडजस्टिंग द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। बेटा जितना डिफरेंस आया ना
48 और 44 में 31 मार्च 2011 में एडजस्टिंग द कॉस्ट ऑफ बिटवीन 48 एंड 44, बेटा इसने क्या किया, अकाउंटेंट थोड़ा ज्यादा होशियार था, बोला ये जो डिफरेंस वगैरह है ना ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट में ऐड कर दिया। बेटा करेंगे क्या, जरा बताना है, जो डिफरेंस आया क्या करिएगा इस डिफरेंस का, बोलो बेटा क्या करेंगे, क्या करेंगे डिफरेंस का, यस, विल बी ट्रांसफर टू एक्सचेंज डिफरेंस एंड अल्टीमेटली ट्रांसफर टू P&L। जरा बताइए फटाफट से एक बार, आओ यहां एंट्री करते हैं एक बार। ऑन 31 मार्च 2011 तो बेटा क्रेडिटर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, मॉनेटरी आइटम है, इसे हमें सब्सीक्वेंटली रीवैल्यू करना पड़ेगा। परचेजेस, ये बताओ, यहीं पे बताओ, चलो पहले क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, $9,000 इंटू 49, बेटा 9,000 ही थे ना 49 के रेट पर, ये हो गया बेटा 836 44 4,44,000। तो बेटा एक्सचेंज डिफरेंस लॉस आ गया। ओ बेटा क्रेडिटर्स बढ़ गए ना, जो क्रेडिटर्स पहले 3,96,000 के थे उनके लिए 4,41 का पेमेंट करना पड़ेगा, तो कुल मिलाकर 45,000 का लॉस हो गया। चाहे तो देख भी लें, 5 रुपये प्रति डॉलर का घाटा है, तो 9,000 पर 45,000 का नुकसान होगा। एंड नाउ फर्दर ऑन द डेट ऑफ पेमेंट, बेटा अब पेमेंट करना है, कितना पेमेंट करवाओगे, $9,000 48 रुपीस के हिसाब से आ जाएंगे, तो कुल मिलाकर 4,32,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन सर क्रेडिटर्स तो किताबों में 4,41 के थे। ओ बेटा कम पैसे देकर पीछा छूट गया, एक्सचेंज डिफरेंस गेन आ गया। बेटा कितने का गेन आया जरा बताना, ये 9,000 का आना चाहिए। सर आपको कैसे पता, देखो ना बेटा 1 रुपया रेट टूट गया, $9,000 थे, तो 1 रुपया प्रति डॉलर के हिसाब से 9,000 रुपए का गेन। और क्या करेंगे इस एक्सचेंज डिफरेंस गेन का, विल बी ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। लो बेटा, लो बेटा हो गया बेटा, ये भी क्वेश्चन नंबर 3। कुछ था थोड़ी ना बेटा, इसमें भी आसान क्वेश्चन था। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पर आना फटाफट से, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4। बेटा कर ले शुरू, कर लो सर, मानोगे तो नहीं आप। दो पार्ट हैं अलग अलग। ABC लिमिटेड इंडियन कंपनी ऑब्टेन्ड अ टर्म लोन, लोन लिया फ्रॉम प्राइवेट लिमिटेड, WWW प्राइवेट लिमिटेड, US कंपनी अमाउंटिंग टू ₹30 लाख। बेटा एक बात बताओ, US कंपनी से लोन डॉलर्स में मिला होगा ना, और मैंने इसे जब रिकॉर्ड किया तो 30 लाख रुपए में रिकॉर्ड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अच्छा जी, यहां पर लोन लिया हमने, ऑब्वियस सी बात है US डॉलर्स में लिया होगा, वैल्यू निकाली गई 30 लाख रुपए, और आज का रेट था $1 60 रुपए। कोई बताएगा US डॉलर्स में लोन कितने का लिया गया होगा, लोन कितने डॉलर्स का लिया गया होगा? बेटा लोन लिया गया होगा 50,000, 50 30 लाख है ना ये, तो 3
3 लाख 30 लाख, ठीक है, 50,000 US डॉलर्स का लोन लिया गया होगा। बेटा जरा देख के बताना, ऐसे ही होगा ना? लोन जो लिया हमने कुल मिलाकर वो लोन लिया बेटा 50,000 US डॉलर्स का, जो कन्वर्ट करने के बाद 30 लाख रुपए का लोन बन गया था। ठीक है जी। अब क्या हुआ इसके बाद? इट वॉज रिकॉर्डेड एट 60 रुपीज प्रति डॉलर, टेकिंग एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, द एक्सचेंज रेट ऑन द बैलेंस शीट डेट। अब बेटा जब पता नहीं कब लिया है, तो खैर डेट नहीं दे रखी, लेकिन जो बैलेंस शीट डेट थी 31 मार्च 0, जो बैलेंस शीट डेट थी 31 मार्च 18, उस दिन $1 का भाव 62 रुपए था। बेटा देख रहे हो आपने जब लोन रेज किया होगा तो बताओ एंट्री क्या की होगी आपने? बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, 30 लाख रुपए से आपने लोन रिकॉर्ड कर लिया होगा इनिशियल रिकॉग्निशन में। अब 31 मार्च को बैलेंस शीट डेट आ गई, तो क्या करना है अभी देखते हैं। और सेकंड पार्ट बोल रहा है, उसको छोड़ते हैं फिलहाल। करना क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो जरा बताना यहां पर आकर इनमें से मॉनिटरी आइटम कौन सा है? लोन। लोन कितनी वैल्यूएशन हो जाएगी? 50,000 डॉलर 62 रुपए के हिसाब से। बेटा बोल तो दो, कितने का लोन हो गया? सर ये तो 31 लाख का हो गया। तो बेटा लोन जो कि 30 लाख का था 31 लाख का हो गया, यानी एक्सचेंज डिफरेंस लॉस आ गया 1 लाख का, विच विल बी ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। आई होप एंट्री भी कर लेंगे, कोई खास दिक्कत परेशानी नहीं है। सेटलमेंट की बात कर ही नहीं रहा इस बार, बस बोल रहा है बैलेंस शीट डेट पर रिव्यू करके बता दीजिए। बस बोल रहा है बेटा बैलेंस शीट डेट पर रिव्यू करा दो, और कुछ जरूरत नहीं है। और कुछ खास जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बैलेंस शीट डेट पर रिव्यू करवा दीजिए। बैलेंस शीट डेट पर क्या करेंगे? सिमिलरली सेकंड पार्ट पढ़ना बेटा। ट्रेड रिसीवेबल्स, ये तो पेबल्स थे लोन, ऐसे रिसीवेबल्स थे फ्रॉम प्रेक्षा प्री लिमिटेड 10 लाख रुपए रिकॉर्डेड एट द प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट। सेम है इस बार लोन पेबल की जगह लोन रिसीवेबल है कुछ 10 लाख रुपए का, और इस दिन एक्सचेंज रेट था 59 रुपीज। तो बेटा कितना रिसीवेबल्स डॉलर्स में होंगे निकाल लोगे? अच्छा, उसके बाद क्लोजिंग रेट यही दिया हुआ है, तो यह बताना फायदा होगा या नुकसान होगा? पहले $1 60 रुपए था, अब 62 रुपए। यहां तो पेबल्स बढ़ गए थे रिजल्टिंग इन लॉस। इस बार जो भी रिसीवेबल्स होंगे, कितने रिसीवेबल्स थे बेटा? ये रुपीस में रखे हैं इसने। रिसीवेबल्स थे 10 लाख के, 10 लाख के रिसीवेबल्स थे। ये रिसीवेबल्स यहां पर आकर पक्का बढ़ेंगे। जब लोन बढ़ता है तो इट वुड रिजल्ट इन लॉस, लेकिन जब रिसीवेबल्स बढ़ेंगे तो बेटा क्या निकल कर आएगा इस बार? एक्सचेंज डिफरेंस गेन निकल कर आएगा। बेटा क्लियर है इतनी बात? ठीक, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। तो फोर्थ और फिफ्थ ये दोनों भी अब आप कंप्लीट करके देंगे। बेटा क्लियर है? जल्दी बोलो। ये था हमारा पहला टॉपिक। सबसे प्रोमिनेंट क्वेश्चन जो यहां से पूछता है वो यही पूछता है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस के, कि फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, या एक्सचेंज डिफरेंस का क्या ट्रीटमेंट होगा, या कितना एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, कब कब आएगा। तो 2 स्टेप में काम करेंगे, इधर इट इज अ केस ऑफ इनिशियल रिकॉग्निशन और
सब्सीक्वेंटली कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सब्सीक्वेंटली में दो चीजें हैं, बैलेंस शीट डेट भी कवर हो जाएगी और सेटलमेंट डेट, जिस दिन वो ट्रांजैक्शन सेटल होनी है फाइनली, वो डेट भी कवर हो जाएगी। बेटा ठीक है, इतनी बात भी जल्दी बोलो बेटा, ठीक है। चलो उसमें दो टॉपिक बचे हुए अभी हमारे, एक फॉरेन ऑपरेशंस, वो सारा का सारा टॉपिक हमने फॉरेन ब्रांच में पढ़ा हुआ है, ठीक, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे। और फिर एक है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, एक वो टॉपिक करेंगे, लेकिन करेंगे उसको चलो शुरू नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बेटा। चलो थैंक यू, बाय बाय।